अच्छा जी, अब जो है मैं डोंगा गली पहुंच गया हूँ। यहाँ से जो है वो मुश्कपुरी के ट्रैक का रास्ता जो है वो स्टार्ट होता है। इस साइड पे चले जाएंगे आप तो नथिया के ले जाएंगे, और अगर सीधा जाएंगे तो यहाँ से आप जो है वो मुश्कपुरी टॉप की तरफ जाएंगे। 1.5 किलोमीटर तक जो है वो बाइक जा सकती है। उसके बाद 3 किलोमीटर का जो है वो हाइकिंग है। अभी हम जो है वो ऊपर जा रहे हैं। 1.5 किलोमीटर बाइक लेके जाएंगे, उसके बाद जो है वो हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। या देखते हैं, वैसे थक मैं बहुत गया हुआ हूँ, लेकिन देखते हैं आगे जाके। अब बड़ा खूबसूरत ट्रैक है ये, मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन मैंने ये वो पार्क वाली साइड से किया हुआ है। इस साइड से मैं उस वक़्त वापस आया था। आज जो है वो सारा कुछ उल्टा ही हो रहा है, मतलब जहाँ जिन साइड से मैंने पहले किया हुआ है ट्रैक, आज मैं उनकी ऑपोजिट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चल सी देखते हैं जी। इधर वाला ट्रैक वैसे मुझे ठीक लगा था बनिस्बत उस वाले ट्रैक से। वो पार्क का नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, उस पार्क से वो रास्ता निकलता है। तो अब देखते हैं। ये इस तरफ वापस आया था, यहाँ पे तो उन्होंने बीच में स्टेप्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो पहले तो सारी चढ़ाई है जाते टाइम, उसके बाद फिर सारी जो है वो उतराई है। तकरीबन आप 1.5 घंटा आपको ऊपर जाते वक्त जो है वो 3 किलोमीटर में लग जाता है आपको। वापस आप 1 घंटे में आ जाते हैं, क्योंकि उतराई थोड़ी स्पीड से हो जाती है। भाई गाड़ी चढ़ा रहा है ऊपर, इसको तो भाग के चढ़ना चाहिए। रोड देखें आप, फुली कारपेटेड बनाया हुआ है, और हमारे जो है वो राइट साइड पे खाई है। सेफ्टी वॉल लगानी चाहिए यार, बाउंड्रीज लगानी चाहिए। वो पत्थर की बना दें, जैसे पूरे कश्मीर में नीलम वैली में आप चले जाएं ना, तो तकरीबन जो है वो 70 to 80% जो है वो बाउंड्री लगी हुई है। उन्होंने वो पत्थर के स्टेप बनाए हुए हैं साइडों पे। यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, बहुत कम है। जैसे पाइपलाइन ट्रैक पे देख लें, जैसे अब वहाँ पर उन्होंने सेफ्टी लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर भी उसी तरह ही ख़तरा है। को मेरे जैसे नाड़ी ड्राइवर ही आ जाते हैं, तो ऐसे जो है वो हादसे से बचा जा सकता है। यहाँ पर पार्किंग है जी। ये जी गाड़ी हमने पार्क कर दी है, और अब यहाँ से जो है वो पैदल हाइकिंग है। सामने लिखा हुआ है जी मुश्कपुरी टॉप ट्रैक 2.5 किलोमीटर, लेकिन आलमोस्ट ये नीचे से जब आप शुरू करते हैं तो वहाँ से, क्योंकि पार्किंग वाला ये हिस्सा ख़त्म किया हुआ है, यहाँ से उन्होंने जो है वो इसको स्टार्ट किया है। तो 400-500 किलोमीटर जो है वो ये वाला एरिया भी है, तो तकरीबन 3 किलोमीटर ही बन जाता है। अच्छा जी, ये हमने स्टिक ले ली है। यहाँ से जो है वो प्रॉपर ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये गेट लगा हुआ है, जैसे पाइपलाइन पे लगा होता है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये ऊपर से आ रहे हैं, इनका जो है वो राय लेते हैं कि क्या हालात हैं ऊपर के, क्या हालात हैं ऊपर के। मौसम ठीक है, और चढ़ने के नहीं जी, वो कह रहे हैं जाते जाते खुद ही एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। वैसे ऊपर का मौसम बेहतरीन है।
टैप है। ये इस तरह के आपको बड़े सीन जो हैं वो अब रास्ते में मिलेंगे। अच्छी खासी हाइट है इसकी, लेकिन अब जब आप दूसरी साइड से करते हैं ना, वहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, वहाँ पर सिर्फ जो है वो मट्टी का ट्रैक है और बस। यहाँ पे फिर उन्होंने जो है वो स्टेप्स वगैरह बनाए हुए हैं। ये लेकिन ये इतनी ज़्यादा है कि यहीं चढ़े जाते हैं। नहीं जी, पहला स्टॉप जो है वो ले लिया हमने। यहाँ में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर अपना जो है मंजिल को की तरफ गामजन हो जाएंगे अपनी। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए आगे होता है क्या। ये अंकल भी माशाल्लाह देखें जा रहे हैं। ये जी घोड़े वाले हैं, ये 6000 रुपया मांगते हैं जी, ऊपर से लेके जाने का फिर वापस लेके आने का। लेकिन हर एक का जो है वो लहदा रेट है। कुछ इधर से लेके जाते हैं और दूसरे ट्रैक से लेके आते हैं, और कुछ जो है वो इसी से वापस ले जाते हैं। वो 1000-1 रुपये का जो है वो फ़र्क डाल देते हैं। मतलब कोई पक्का रेट नहीं है, डील ही करनी पड़ती है इनके साथ जहाँ पर भी आपकी हो जाए। लेकिन ब्रेक के बाद हमने फिर अपनी मंजिल की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब रास्ते दुश्वार भी आएंगे और आसान भी, लेकिन मुझे नहीं लगता इस रास्ते में कोई आसानी आएगी। हाँ, इस मुश्किल के बाद आगे आसानी आएगी व्यूज़ की, कि व्यू बहुत प्यारा आएगा। मैं ऑलरेडी पाइपलाइन ट्रैक भी कर चुका हूँ 8 किलोमीटर, उसके बाद चर्च वाला, और अब ये टोटल आज की हाइकिंग जो है ना, सारा दिन ही हाइकिंग का ये बीच में कुछ इस तरह के स्टेप भी आ जाएंगे। ये व्यू देखें आप साइडों के। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें जी ऊपर, इनके ऊपर जो है वो हमने जाना है। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें जी, इतनी प्यारी बात लिखी हुई है। काश हम पाकिस्तानियों को ये समझ आ जाए। ये सांपों वाला शेड थोड़ा कम हुआ है, तो ऊपर पत्थरों वाला भी साथ आ गया। अब ऊपर सारा जो है वो पथरीला ट्रैक है। अपर ग्रीन सरदारी मुझे लगता है कि इससे थोड़ा इजी ट्रैक है। एक तो उसका फासला थोड़ा कम है, वो तकरीबन कह लें वो भी इतना ही होगा, लेकिन उसकी ज़रा स्ट्रेट हाइट्स हैं और इस वजह से जो है वो जल्दी सारा हो जाता है। वो भी हमने सांस ले के ही किया था, और ये भी सांस ले के ही कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कर लेंगे ये भी। ये देखें जी आप, चढ़ाई देखें, और ये पेड़ों की जड़ें देखें जिन्हें हम सांप कह रहे थे। ये पेड़ों की जड़ें हैं सारी, कितने पुराने पेड़ हैं ये। पत्थर पेड़ मिक्स ट्रैक।
लेकिन इन्हें चाहिए जैसे पाइपलाइन के ट्रैक में थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो इन्होंने बैठने की जगह दी हुई है, इस पर भी दें और थोड़ा सा इसको भी सही करें। जैसे नीचे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, काफ़ी टूरिस्ट जो है वो इस साइड पे आते हैं। अभी हमने जो है वो हाफ ट्रैक भी कंप्लीट जो है वो नहीं किया है और बस हो गई है। बस कुछ इसलिए भी हो गई है कि पीछे से भी ट्रैक करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बस हो गई है। और कुछ ट्रैक भी मुश्किल है, आप इसे ईजी नहीं कह सकते। अपर ग्रीन सरदारी वाला जो ट्रैक था ना वो मुश्किल था, लेकिन मुझे यहाँ तक आके अब लग रहा है कि वो ट्रैक तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का था, इससे ज़्यादा नहीं था वो, लेकिन है वो स्ट्रेट था। ये ज़रा 3 किलोमीटर है, उसकी वजह से जो है वो ये ज़्यादा है। और कुछ इसके रास्ते जो भी हैं वो भी ठीक नहीं है, जैसे ये पत्थर हैं, टेढ़े मेढ़े पाँव होते हैं, पाँव सही ग्रिप नहीं करता है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर आपने आना हो तो ये बेहतरीन सवारी है, घोड़ा ये लें और सीधा ऊपर जाएं, मज़े करें। चलें जी, हम भी हिम्मत करते हैं मज़ीद ऊपर जाने की। व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है और हवा भी बड़ी मज़ेदार चल रही है यहाँ पे। उठने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन उठना तो पड़ेगा। नहीं उठेगा तो जाएगा नहीं, उठेगा तो जाएगा। चलें हिम्मत करते हैं। अल्लाहु अकबर। ये भाई हेलो कर रहे हैं, सारे इनको हेलो कर रहे हैं। इनकी सलाम का जवाब देना अपने कमेंट्स में। वो थक गए हैं बेचारे। एडवेंचर लवर हैं सारे, बीच में कुछ मेरे जैसे नहीं भी होंगे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ये लेंगे एक और मुश्किल मोड़। ये देखिए नीचे का व्यू, सीधी खाई, डायरेक्ट जन्नत। व्यू चेक करें आप, बहुत ही खूबसूरत व्यू है नीचे जंगल का। वो सामने आपको ब्लैक क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, बारिश के जो है वो चांस बन रहे हैं। यहाँ पे रात को भी बारिश हुई है और चांस बन रहे हैं। वैसे हवा चल रही है, हो सकता है उड़ भी जाए। चलें देखते हैं। अभी ये कुछ थोड़ा इजी पैच आया जी, इसमें थोड़ी सी ज़मीन जो है वो है, थोड़ी सी चढ़ाई, लेकिन
स्ट्रेट टाइप है। ये देखें जैसे ये थोड़ी स्ट्रेट है, पहले बिल्कुल ऐसे थी डंडे की तरह, अब बंदे की तरह हो गई है, थोड़ी ठीक हो गई है। अगर इस तरह की आती जाए तो फिर मज़ीद अभी आधा पौना घंटा जो है वो लग जाएगा ऊपर जाते हुए। वीडियो में बार बार बीच में पॉज कर देता हूँ क्योंकि सारी ट्रैक की नहीं बना सकते। साथ में मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ, अब इनको एंजॉय करें। लश ग्रीन बहुत खूबसूरत ट्रैक है, लेकिन है थोड़ा मुश्किल। अच्छा जी, ये देखें जी, अब एक और मुश्किल मरहला इसने अब जो है ना सरदारी की ट्रैकिंग की याद दिलाई है। ये वाले सीन ने आपने देखे होगा उस वीडियो में, अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें भी इस तरह के पैचेस थे और इसी तरह हाइट के स्ट्रेट। ये उसमें भी ऐसे स्ट्रेट आ जाती होती थी, बीच में थोड़ी सी इसमें भी आ गई है। अब तीसरी ब्रेक का टाइम हो गया, यहाँ में बैठ के तीसरी ब्रेक लेते हैं और नज़ारों का मज़ा लेते हैं। 60 पफ बाबा जी को देख के ना थोड़ी सी शर्म आ गई है, तो मैंने कहा चलें ब्रेक को भी बंद करें और इसको कंटिन्यू करें। बस राउंड अबाउट यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का और रास्ता रह गया। काफ़ी पब्लिक जो है वो पीछे रह गई है और कुछ जो है वो आगे गुजर गई है। यहाँ पे स्लिपिंग भी है, कीचड़, और मैंने अपने हाइकिंग शूज़ भी नहीं पहने हुए, जो रेगुलर पहने हुए थे वही पहन के बेवकूफ़ों की तरह आ गया। और आगे एक बार गिर भी पड़ा हूँ, ऊपर जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Now the porch is bare and broken, ये रास्ते में व्यू है, जूम करके दिखाते हैं। नीचे पहाड़, फिर उसके ऊपर पहाड़, फिर उससे ऊपर, 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 फिर उससे ऊपर स्टेप बने हुए हैं। और वो एक रोड है या नाला है, ये नहीं पता। अभी किसी घोड़े वाले को कहते सुना कि यहाँ का एक ऊपर आने का रोड भी है बीच बीच में से। Church bell moaning down on Beale Street side. Sounded like forgiveness for the tears I try to hide. Now I'm sitting with this guitar, strings on like they know.
sitting with this guitar, strings on like they know. When love don't live no longer, that blues is all you want. नहीं बस जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, आवाज़ बदलती है, आपको पता चल गया होगा। आवाज़ इसलिए बदली हुई है कि कल रात तकरीबन 11:30 बजे का 11:30 बजे की राइड कर रहा हूँ। सुबह पहुँचा हूँ गलियात, गलियात से गया हूँ पाइपलाइन से गया हूँ टनल से गया हूँ चर्च से फिर आगे हूँ डोंगा गली, और उसके बाद जो है वो ये ट्रैक कर रहा हूँ मुश्कपुरी का। तो In no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. पर आते साथ ही कुछ हिदायत जो है वो लिखी हुई हैं इन्होंने। नो प्लीज़, ये सारी चीज़ें लाना मना है। ये यहाँ पर होते हैं, ये वाले प्लांट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। ये इसका एटीट्यूड वगैरह लिखा हुआ है सारा। चलें वो ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर से उस साइड का व्यू लेते हैं कि उस साइड पे कैसा व्यू है। इसकी बेसिकली स्टेप्स हैं 1 2 और वो 3, यानी कि नीचे से आप हाइक करके आते हैं, ऊपर आकर आपने शशके लेने हैं तो मज़ीद हाइक करें, ऊपर जाएं और मज़े के जो हैं वो व्यूज़ लें। अगर कुछ खाना पीना है तो उसके स्टॉल भी जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी आपको स्टॉल दिखाया था एक ऊपर, ये यहाँ पर भी आपको गरम पकोड़े, समोसे, चिप्स, ये चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, साथ में चाय कॉफ़ी। ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे से सारी चीज़ें लेके आएँ, ऊपर इनका भी कुछ हक है। छोटे छोटे स्टॉल जो है वो डिफरेंट जगह पे लगे हुए हैं इस तरह के। हम अभी वो ऊपर टॉप की तरफ जा रहे हैं, टॉप से उस साइड का शॉट्स लेते हैं। और इस वीडियो को जो है वो यहीं बैंड कर रहे हैं, या क्यों ना वापस जाने की भी बनाई जाए। चलें वापस जाने की भी देखते हैं। बड़ा ही जो है वो खूबसूरत ये सारा व्यू आ रहा है। इससे भी ऊपर चोटियां हैं जी, वो सामने एंड वाला जो पहाड़ नज़र आ रहा है, अगर कैमरे में आ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोग है तो इस वजह से क्लियर तो वैसे भी नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कैमरा दिखा रहा है कि नहीं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ के शॉट्स लेने के बाद जो है वो हम अपना वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर देते हैं। ये गायें जो संभाली नहीं जा रही जी, ये चारों बंदे जो हैं वो इस गांव को गांव कह रहा हूँ, गाय को पकड़ रहे हैं, उसको घेरा डालने वो फिर भी भाग जाती है, और ये काफ़ी देर से लगे हुए हैं।
अच्छा, बड़ा ना मज़ेदार किस्म का लैंडस्केप बना हुआ है ये। जैसे वो विंडो एक्सपी आती होती थी ना, तो उसके अंदर एक लैंडस्केप लगा होता था। अगर इन दरख्तों को हम हटा दें बीच में से, तो ये सेम वैसा ही लैंडस्केप है। ये आप चले इसको ले लें, इसमें से आप लोगों को हटा दें, और ये सेम जो है वो विंडो एक्सपी वाला जो है वो लैंडस्केप है। वो बड़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है चोटियों का। अब मैं कैमरा पता नहीं दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने जो आंखें दी हैं और उनसे देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। नीचे से आई जितनी थकावट थी या जो भी प्रॉब्लम थी, ऊपर आके आप सारी भूल जाते हैं। अभी यहाँ का वेदर कोई इतना मज़ेदार नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जून जुलाई में आएंगे ना यहाँ पे, तो जो ये बादल होते हैं ये आपके अंदर से गुजरे होते हैं, आप खड़े होते हैं, आपके बीच में से गुजरे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ बनते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू गंगा चोटी के व्यूज़ ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, और गंगा चोटी पर जाना इससे हाइक जो है ना उसकी कम है। तो नंबर 1 पे भी गंगा चोटी है अभी तक जो मैंने देखा हुआ है। इससे गंगा चोटी से भी अच्छी होंगी जगहें, लेकिन मैंने जो है वो अब तक देखा हुआ है गंगा चोटी जो है वो मज़ेदार है। उसका भी लैंडस्केप बहुत प्यारा है, और उसका जो हाइकिंग है ना उसकी इससे कम है, इस पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत आप ये नहीं कह सकते कि बस 0-0 है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मसला है। इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, आया जा सकता है। आप स्टे कर के आराम से आ जाएं। जैसे मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी 2 ट्रैक करके आया हुआ हूँ, तीसरा मैंने ये कर लिया तो हो ही गया है। तो अगर आप छोटे कदम रखें, मतलब ज़्यादा फलांगे ना, तेज़ी से ना चलें, आराम से चलें और छोटे कदम रखें, तो आप स्टे कर के आराम से जो है ना आप यहाँ तक जो है वो पहुँच सकते हैं ईज़िली, बिल्कुल। तो अभी हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने जाना है, वो सामने आपको शॉप नज़र आ रही है, उसके पास मेरी स्टिक रह गई हुई है, वो स्टिक ले ले। ऊपर से गाय का भी जो है वो हपाई लगा हुआ है, कहीं टक्कर ही ना मार दें। तो चलें, वापसी का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं अपना। अच्छा जी, यहाँ से जो है वो हमारा वापसी का इम्तिहान जो है ना वो शुरू होने लगा है। नीचे उतरना भी इधर से जो है वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत डेंजर किस्म की उतराई हैं, लेकिन इन चढ़ाए हैं तो इंशाल्लाह उतर भी जाएंगे। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. In no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Now the porch is bare and broken, and her name's gone from the wall.
ले जी ऑलमोस्ट हम जो है वो सीढ़ियाँ जो उन्होंने पक्की बनाई हुई हैं थोड़ी सी वहाँ तक जो है वो पहुँच गए हैं। अब यहाँ से जो है वो बिल्कुल थोड़ा रह गया तो सही पूछो ना तो मत बज गई जे।